हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। पूरे 8 क्लास हम लोग कर चुके हैं। आज आपका 9वां क्लास है। पूरे 8 क्लास में हम लोग 80 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज आपका 9वां क्लास है, तो हेडिंग करिएगा आज की क्लास 9। हम लोग अलजेब्रा का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। और आज आपका 81 नंबर क्वेश्चंस होगा। पूरे 80 सवाल हम लोग कर चुके हैं। पूरे 80 सवाल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्ट ट्रिक के साथ और कॉन्सेप्ट के भी साथ, ठीक है। तो आज हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और 81 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को जानेंगे। और आज हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ नए क्वेश्चन का भी डिस्कस करेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है, अगर ए प्लस बी का क्यूब की अगर बात करें तो ए प्लस बी का जो क्यूब होता है ना, आपका जो फॉर्मूला होता है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। ये तो आपको पता होगा ना। कहने का मतलब ये है कि a प्लस बी का अगर क्यूब निकालोगे ना तो आपका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी हो जाता है, ठीक। अब इस फार्मूला में आप क्या करो, ओके, इस फार्मूला में आप क्या करो, a का जो वैल्यू है वो आप x पुट कर दीजिए और b का जो वैल्यू है वो 1/x पुट कर दीजिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि a के जगह पे x पुट कर दीजिए और b के जगह पे 1/x पुट कर दीजिए। जैसे आप पुट करते हो ना तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे x हो जाएगा और b के स्थान पर 1/x हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी तरह से कोई कन्फ्यूजन? यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब कर सकते हो आप, ठीक। इक्वल टू है तो इक्वल टू कर दीजिए। ए क्यूब है मतलब a का मान कितना है, x है, तो यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा, ठीक। सेम टू सेम यहाँ पे b की वैल्यू कितना है, 1/x, b क्यूब बोल रहा है ना तो 1/x क्यूब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि b के जो वैल्यू है वो 1/x है, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे प्लस कर दो, 3 है तो 3 कर दीजिए और डॉट का मतलब पता है आपको, गुना होता है। और a के मान कितना है आपका, x है, x की वैल्यू x पुट कर दीजिए और डॉट का मतलब गुना होता है और b की वैल्यू 1/x है। और सेम प्रोसेस यहाँ पे लागू करेंगे। a के मान कितना है, x है, तो यहाँ पे x डाल दीजिए और प्लस b के मान 1/x है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से। अब आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ से x से x कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे एक फार्मूला डेवलप हो गया क्योंकि x प्लस 1/x का क्यूब जो है वो क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस x कैंसिल हो गया। 3 को 1 से गुना करो 3 ही होगा, 3 को सबसे गुना करोगे ना तो 3 इंटू कितना होगा, x प्लस 1/x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से। अब आप क्या करो, अब आपको क्या करना है कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है ना वो आप k मान लीजिए। कितना मान लीजिए, k मान लीजिए, ठीक। तो यहाँ से एक सूत्र निकल गया, के क्यू इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x क्यू प्लस 1/x क्यू प्लस 3 और इसकी वैल्यू कितना माने थे हम लोग, k माने थे ना, तो यहाँ पे k डाल दीजिए। कहने का मतलब है यहाँ से मुझे सूत्र निकल गया कि के क्यू माइनस 3k, मतलब 3k को आप उठा के इधर ले आओगे ना तो प्लस है तो बन जाएगा माइनस, इक्वल टू यहाँ पे एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू हो गया, ठीक है। कहने का मतलब ये आपका सूत्र निकला। कैसे निकला, जब हम लोग क्या किए थे कि x प्लस 1/x को k माने थे, x प्लस 1/x को कितना माने थे, k माने थे, ठीक है। ये आपका एक सूत्र निकल गया। कहने का मतलब है कि अगर x प्लस 1/x का मान k हो और k के जगह पे आप कुछ भी डाल सकते हो, 2 3 4 5 6 कुछ भी डाल सकते हो। अगर x प्लस 1/x का मान k हो और आपसे इसकी वैल्यू पूछे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बताइए, तो क्या करेंगे, k क्यूब माइनस 3k कर देंगे। कहने का मतलब इसका क्यूब कर देंगे और माइनस 3k कर देंगे, ठीक है। आपको ये सूत्र डेवलप हो गया। आपको ये सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, बस खाली माइंड में रखना है। बस आपको ये प्रूफ कर दिए कि ये जो फार्मूला है वो कहाँ से आया, तो ये फार्मूला से आया।
आ रहा है समझ में? तो ये आपका पहला फार्मूला हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग दूसरे फार्मूला की ओर चलेंगे। अगर वो आपका दूसरा जो फार्मूला है वो होगा x माइनस 1/x का मान के, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा, बस प्लस की जगह पे माइनस करना है मुझे। तो ये आपका एक फार्मूला हो गया, आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग सेकेंड फार्मूला पर चलेंगे और उसके बाद दोनों फार्मूला के बेस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पहले आप इसको लिख लीजिए बढ़िया से। हो गया? तो लिखने से पहले क्या है कि आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग माइनस वाला। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे प्लस की जगह पे जैसे ही माइनस करोगे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आ रहा है समझ में? कहने का मतलब है कि a माइनस बी का होल क्यू जो होता है वो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3abc इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। वही प्रोसेस है, a के मान x डाल दीजिए, b के मान 1/x डाल दीजिए, बस खाली चिन्ह को क्या करना है, चेंज करना है। प्लस है तो माइनस बनाना है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस होगा। प्रोसेस सब सेम है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस होगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लस को माइनस बना देना है। अब वही प्रोसेस है, इसको मान लो आप के, जैसे ही इसको मानोगे ना के ना, तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका माइनस हो जाएगा। अब -3k को जैसे ही उठाकर इधर लाओगे ना तो माइनस है ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है बढ़िया से? और यहाँ पे देखो x माइनस 1/x को माने थे के, यहाँ पे प्लस नहीं, क्या हो जाएगा, माइनस। ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया। आ रहा है समझ में? जो दूसरा फार्मूला है आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस दे दे कि जब x माइनस 1/x का मान k हो और आपसे पूछे भाई x क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू पता करो, तो कैसे निकालेंगे, k क्यू प्लस 3k होता है। कुछ नहीं करना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ माइनस से माइनस पूछेगा, प्लस से प्लस पूछेगा, ठीक है। तो ये आपका दोनों कॉन्सेप्ट हो गया। आप बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि दोनों कॉन्सेप्ट के बेस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप लिख सकते हो बढ़िया से। हो गया? तो हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास का 81 नंबर सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि 81 नंबर सवाल में क्या है और क्या नहीं है। आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, आज की क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए आपके सामने क्वेश्चंस कैसे देंगे, ध्यान से समझना। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ, यदि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5 हो, तो आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे कि एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू पता करो। ये क्वेश्चंस पूछ देंगे आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चंस बोल रहा है, ध्यान समझिएगा, बोल रहा है कि x प्लस 1/x का मान 5 हो तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान पता करिए, ठीक है। आपके सामने दो कॉन्सेप्ट क्या लिखा गया था, एक बार आप लिख लीजिए ध्यान से। ये पहला कॉन्सेप्ट है, ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने था कि x प्लस 1/x का मान k है और आपसे पूछे भाई कि एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू पता करो। तो कैसे हम लोग पता करते हैं, इसका क्यूब कर देते हैं और यहाँ प्लस है तो माइनस कर देते हैं, 3 इंटू k कर देते हैं, ठीक है। अगर आपके सामने x माइनस 1/x का मान k दे दिया जाए और आपसे पूछे एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का वैल्यू बताइए, तो हम कर देते हैं k क्यू, या माइनस है तो प्लस कर देते हैं, 3k कर देते हैं। यही दोनों कॉन्सेप्ट हम अभी सीखे थे और इसको प्रूव भी किए थे, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे प्लस से प्लस ले जाएगा, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेगा। क्या है, इसकी जो वैल्यू हो जाएगा वो आपके सामने क्या हो जाएगा,
के क्यूब माइनस 3k हो जाएगा। के क्यूब माइनस कितना होगा आपका 3k हो जाएगा। और k का जो वैल्यू है वो कितना है 5 दिया हुआ है, तो 5 का क्यूब करेंगे, क्या करेंगे 5 का क्यूब करेंगे और -3, k का मान कितना है 5 हो जाएगा। कहने का मतलब है 5 का क्यूब करोगे ना 125 होगा और -5 थी 15 होता है, और 125 में से 15 घटाओगे ना तो 110, 110 सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। आ रहा है समझ बढ़िया से। तो ये आपका रहा सवाल का आंसर। आपको सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट याद करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए हम लोग अगली सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल में क्या है और क्या नहीं है। 81 नंबर सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो आपका 110 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बढ़िया से। चलिए 82 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। 82 नंबर जो सवाल है आपसे पूछेगा कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू आपके सामने 4 हो तो आपसे पूछ देगा कि एक्स क्यू प्लस 1/x³ का वैल्यू पता करो क्या हो सकता है। आप कैसे पता कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, प्लस वाला है तो प्लस वाला के केस में क्या होता है सूत्र KQ माइनस 3K होता है, और K का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 का क्यूब -3 × 4 कर देंगे। 4 का क्यूब मतलब होता है कितना 64 होता है। 4 का क्यूब का मतलब देखो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 4 चौका 16 चौका 64 होता है। यहाँ पे कितना होगा 64 - 4 = 12, इसको माइनस करोगे ना तो 52 हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। ये आपका हो गया 82 नंबर सवाल। आ रहा है समझ में, बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से डील कर पाएंगे। ठीक है, आज की क्लास का जो आपका 83 नंबर सवाल होगा, 83 नंबर सवाल बोल रहा है कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 हो, तो आपसे बोल रहा है कि x³ प्लस 1/x³ पता करो। यह बहुत ही सिंपल तरीका। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले जो आज का क्लास फर्स्ट क्लास जो था उसमें ये कॉन्सेप्ट बताया गया था कि x प्लस 1/x का मान 2 हो तो x का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, बस यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे ना तो 1 का क्यूब बटा 1 का क्यूब हो जाएगा, मतलब 1 + 1 कितना आंसर 2 आंसर हो जाएगा। लेकिन ये वाला पढ़ाई हम लोग पहले कॉन्सेप्ट की ओर चले थे। आज की क्लास में हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखे थे उस कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो आपका सॉल्यूशन है वो आपका पहला क्लास का कॉन्सेप्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है, जो पहले क्लास जो हुआ था ना उस क्लास में हम लोग इस कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी किए थे कि x प्लस 1/x का मान 2 हो तो x का मान 1 होता है, और यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यही क्वेश्चंस हम लोग आज की कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे और देखेंगे उस कॉन्सेप्ट से कि ये क्वेश्चन का आंसर आपका 2 आता है या नहीं आता है। चलिए, तो यहाँ पे कितना है k का मान कितना है आपका 2 है, तो इसका प्लस वाला सूत्र है, इसकी वैल्यू मुझे निकालना है। क्या होता है सूत्र बताओ, KQ माइनस 3K होता है। ठीक है, अब k का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 का क्यूब कर देंगे, -3 × k का मान 2 है, 2 का क्यूब 8 होता है, -6 होता है, 2 देखो 2 आंसर ऐसे भी आ गया। तो ये रहा आज का सवाल का आंसर। बहुत ही आसान है और ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे, और जो अगला सवाल है कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि आज के सवाल आपका 84 नंबर सवाल होगा। 84 बोल रहा है कि x माइनस कर दीजिए अब 1/x इक्वल्स टू आपका 10 है 10 है। आपसे बोल रहा है कि x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू आप पता करो क्या हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने कि x माइनस 1/x का मान 10 हो तो x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू पता कीजिए क्या होगा। ये जो माइनस वाला केस है ना, माइनस वाला सूत्र आपको बताया गया था कि KQ प्लस 3K होता है। KQ प्लस कितना होता है 3K होता है, 3K होता है, और जहाँ K का वैल्यू कितना है 10 है, तो यहाँ पे 10 का क्यूब करेंगे और +3 × 10 करेंगे। 10 का क्यूब मतलब 1000 होता है, और 3 दहाई के 30 होता है। इस सवाल का उत्तर कितना होगा 1030। 1030 सवाल का उत्तर हो जाएगा।
आ रहा है समझ बढ़िया से? तो बहुत ही आसान है, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखने का पूरा प्रयास करेंगे जो अगला सवाल है ये बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, 85 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। 85 नंबर सवाल बोल रहा है कि अगर x प्लस 1/x का मान x माइनस, ये भी सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा और, 12 है। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि भाई x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू आप पता करो। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ और डाल दीजिए, हाँ 8 डाल दीजिए, 8 हो तो x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू आप पता करो। क्या कर सकते हैं हम लोग, माइनस वाला है ना तो k³ प्लस कितना होगा 3k हो जाएगा। ठीक, k का वैल्यू कितना है 8, तो 8 का क्यूब प्लस में कितना होगा 3 × 8, 8 का क्यूब करोगे ना तो 512 होगा। ध्यान से देखना, 8 8 और 8, देखो यहाँ पे 8 64 होता है और 64 को फिर 8 से गुना करेंगे, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3 बनता है, 8 से 48 3 52, 51, 512, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 512 हो जाएगा। आप प्लस 8 3 कितना होता है 24, इसको ऐड करोगे ना तो 6 3 और 5, 536 सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। आ रहा है समझ बढ़िया से? तो यहाँ पे माइनस वाला है ना तो प्लस कर देंगे और प्लस है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग 86 नंबर सवाल की ओर चलते हैं और 86 नंबर सवाल कुछ डिफिकल्ट रहेगा। डिफिकल्ट तो है नहीं, सवाल कभी डिफिकल्ट होता नहीं है। ठीक है, आसान रहते हैं, थोड़ा सा खाली घुमा हुआ रहेगा। चलिए 86 नंबर सवाल को हेडिंग करिएगा। 86 नंबर सवाल बोल रहा है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5 हो तो x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू आप पता कर दो। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, यहाँ पे छात्र क्या करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि हम जो फॉर्मूला पढ़े थे वो माइनस से माइनस पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पे माइनस रहता है ना तब जाके माइनस वाला का हम लोग इजीली सॉल्व कर देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस है और मुझे माइनस लाना है। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो इस समय आप KQ प्लस 3K वाला सूत्र नहीं लगा सकते, क्योंकि आप ये लगाओगे ना तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चंस में प्लस से माइनस लाना है, मतलब यहाँ पे देखो माइनस लाना है, यहाँ पे प्लस है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग माइनस वाला पहले निकालेंगे। तो माइनस वाला निकालने के लिए आपको पिछले क्लास में बताया गया है, लगभग 7th क्लास में आपको बताया गया है कि प्लस से माइनस वाला को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्लस से माइनस में लाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था कि x माइनस 1/x हम लोग कैसे लाते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट k स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे k² -4 था, मतलब यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस कर देते थे, प्लस माइनस k के वैल्यू कितना है 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पे 25 में से 4 गया 21, मतलब ये आ गया आपका इसकी वैल्यू। ठीक है, ये आपका माइनस वाला का वैल्यू आ गया, मतलब इसको हम लोग ज़्यादातर अधिकतर अंडर रूट 21 मानते हैं, इसकी जो वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से इसकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस है, x माइनस 1/x का मान अंडर रूट 21 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ माइनस है ना, तो KQ प्लस कितना होगा 3K हो जाएगा। कहने का मतलब है KQ मतलब क्या होगा, रूट 21 का क्यूब हो जाएगा और प्लस 3 × रूट 21 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? इसका जो सूत्र, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, इसका क्यूब करोगे ना तो होगा 21 रूट 21 प्लस 3 रूट 21 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिएगा ना, सेम है दोनों, तो 21 दिन कितना होता है 24 रूट 21 इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या करेंगे, प्लस को पहले माइनस में कन्वर्ट करेंगे और माइनस से सिर्फ इसका फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। आपको कंफ्यूजन होगा कि रूट 21 का क्यूब आपका 21 रूट 21 कैसे हुआ, ध्यान से देखना। रूट 21 का क्यूब का मतलब होता है रूट 21 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। कितना बार मल्टीप्लाई करना, 3 बार मल्टीप्लाई करना। और 2 को रूट से करता है ना, रूट कैंसिल होता है,
21√21 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बढ़िया से। तो यहाँ पे देखो 21√21 प्लस 3√21 मिलके 24√21 इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका 86 नंबर सवाल है, बढ़िया से आप नोट कर लीजिए या आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका सूत्र याद होना चाहिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगले सवाल की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला सवाल कि कैसा है। देखो क्वेश्चन आपके सामने हैं कुछ इस प्रकार से कि यदि x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो और आपसे बोल रहा है कि भाई आप निकाल दीजिए x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 का मान, क्या हो सकता है इस सवाल को। ठीक है, ये आपका 87 नंबर सवाल होगा। 87 नंबर सवाल में देखिएगा ध्यान से, बोल रहा है क्वेश्चन आपके सामने कि x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो, तो आपसे बोल रहा है कि x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 का मान ज्ञात करें। तो हम लोग कैसे इस क्वेश्चंस का आंसर निकालेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, कैसे, ध्यान समझिएगा। आप क्या करो ना, आप क्या करो कि x को आप कॉमन ले लीजिए। जैसे ही x को कॉमन लोगे ना तो 2 गो x में से 1 गो x बाहर हो गया, x बचा, प्लस x बाहर आ गया, 4 बचा, इसमें x नहीं है इसलिए x नीचे आ जाएगा, इक्वल टू 0। आ रहा है समझे बढ़िया से। अब यहाँ से देखो ध्यान से, ये जो 0 है ना, ये जो 0 है x को हटा देगा, मार देगा, तो यहाँ बचा x प्लस 4/x इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। समझ में आ रहा है बढ़िया से। अब यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से होगा x प्लस 4/x इक्वल्स टू, ये 4 उठ के जाएगा उधर तो -4 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, ये आपका प्रोसेस हो गया पूरा। अब इस क्वेश्चंस में छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं और उनसे ये सवाल नहीं सॉल्व होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। चूंकि यहाँ पे 1 होना चाहिए तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, लेकिन यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तब हम लोग उस सूत्र को नहीं लगा सकते। आपको सूत्र क्या पढ़ाया गया था, x प्लस 1/x पढ़ाया गया था, लेकिन यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में वो सूत्र यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को माइंड में सोचेंगे कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या डालें, यहाँ पे x की वैल्यू क्या चीज़ डाल सकते हैं ताकि इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाए। यहाँ पे x की वैल्यू क्या डाले ताकि इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई कर जाए। तो आप सोचो माइंड में, अगर हम x की वैल्यू अगर -2 डालते हैं, अगर x की वैल्यू यहाँ पे -2 डालते हैं तो डेफिनेटली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखिए ध्यान से, अगर x की वैल्यू यहाँ पे -2 डालते हैं प्लस 4 बटा कितना होगा, -2, इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको -4 आना चाहिए, तभी जाके इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 4 को 2 से भाग करो 2 होता है, कहने का मतलब माइनस माइनस प्लस होता है, और 2 को ऐड करोगे 4 मतलब -4। तो इक्वेशंस को सेटिस्फाई हो गया x का मान -2 पर। मतलब इस इक्वेशंस में क्या किए थे कि x का जो वैल्यू -2 डालने पर क्या हो गया, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, अर्थात मुझे पता लग गया कि x का जो वैल्यू है कितना है, -2 है, -2 है। अब यही वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे और आंसर को निकाल देंगे। यहाँ पे कितना होगा, -2 का क्यूब प्लस 1/-2 का क्यूब प्लस में कितना, 3। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो -2 का क्यूब आपका -8 होता है, प्लस 1/-2 का क्यूब आपका -8 होता है, प्लस में 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, माइनस प्लस माइनस होता है 1/8
प्लस में कितना होगा 3 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करो, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। तो माइनस प्लस, माइनस का अर्थ घटाना होता है, 8 में से 3 घटेगा 5 हो जाएगा। इस दोनों में बड़ा अंक 8 है, 8 के आगे माइनस, तो माइनस कर देंगे, -1/8। अब इसके बटा में 1 कर दीजिए, भिन्न का घटाव हो गया, 8 एक कैल्शियम 8 होता है, 8 पंचे 40, 8 से 8 कैंसिल 1, मतलब -41/8 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -41/8 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको -2 नहीं रखना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, चलिए देखते हैं, वो भी हम बता देते हैं आपको, ठीक है। समझिए ध्यान से। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, x², 4x को लिख सकते हैं 2x + 2x + 4 = 0, क्योंकि 2x को जोड़ो तो 4x होता है। अब इस दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन ले लीजिए, x प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इनमें से x बाहर आ गया, प्लस इस दोनों में 2 कॉमन लग रहा है, देखो 2 इसमें भी 2 इसमें भी, तो 2 कॉमन लग रहा है, तो x + 4 में 2 बाहर, 2 बच गया, = 0 बन गया, ठीक है। अब ये दोनों देखो सेम है ना, x प्लस कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर भी x प्लस कितना हो जाएगा 2x + 2 = 0। x का जो वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है। एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, दोनों के मान x का मान -2 आ गया। समझ रहे हो ना बात को ध्यान से। यहाँ पे देखो दोनों सेम है, तो क्या होगा, x + 2 का होल स्क्वायर = 0, इसलिए x का मान कितना आ गया, -2। ऐसे भी आप x की वैल्यू -2 पुट कर सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो, आंसर आ जाएगा -41/8 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग अगले सवाल पर चलेंगे, 88 नंबर सवाल। हो गया। चलिए अब हम लोग 88 नंबर सवाल की ओर चलेंगे, और 88 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है 88 नंबर सवाल। 88 में बोल रहा है कि भाई आपके सामने अगर मान लीजिए कि आपके सामने अगर 3p² दे दिया जाए, प्लस आपके सामने 6p + 3, ठीक है, = 0 दे दिया जाए, और आपसे भाई पूछ दे कि भाई आप बता दो pq + 1/pq -4 का मान आप ज्ञात कर दो। ये आपके सामने पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने कि 3p² + 6p + 3 = 0 हो, तो आपसे बोल रहा है कि pq + 1/pq - 4 का वैल्यू पता कर दीजिए। कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वही कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखते रहिएगा। अब आप बताओ कि इस सभी में क्या कॉमन लग रहा है आपको, इस सभी में क्या कॉमन लग रहा है, तो भाई पहले बताओगे 3 कॉमन लग रहा है। कैसे, क्योंकि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 कॉमन हो गया। अब आप क्या करो कि p भी कॉमन कर लो। जैसे ही p को कॉमन करते हैं ना, तो 3 बाहर आ गया, और 2 गो p में से 1 गो p बाहर, तो 1 p बचा, प्लस 6 में से ये 3 बाहर आ गया, तो 3 दूना 6 मतलब 2 बच गया, ठीक है। p तो बाहरे आ गया, p का कोई मतलब नहीं है, प्लस हो गया। अब e3 तब बाहरे आ गया ना, तो इसके स्थान पर 1 बच जाएगा, क्योंकि 3 एकम 3 होता है, और इसमें p तो है नहीं, तब भी हम p बाहर निकालें, तो यहाँ पे बटा में p हो जाएगा, = 0। यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से। चलिए अब ये जो 0 है ना, ये जो 0 है, या 3p को उड़ा देगा, हटा देगा, 3p हट जाएगा भाई, 0 से कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बच गया p + 2 + 1/p = 0, और यहाँ से मुझे पता लगा कि भाई p + 1/p देखो ये जो 2 है ना बेचारा सिंगल है, इसलिए उठ के उधर चल जाएगा, तो प्लस हो तो बन जाएगा -2, अर्थात p + 1/p का जो वैल्यू है वह कितना आ गया, -2 आ गया। माइनस कितना आ गया भाई, 2 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया, -2 आ गया।
आपको याद होगा कि प्रथम क्लास में, पहली क्लास में मैं आपको बता गया था कि p प्लस 1/p अगर -2 होना तो p का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। p का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। आ रहा है याद, ठीक है। अब यही वैल्यू क्या करो, इसमें पुट कर दो, और -1 के पावर 3 है तो -1 के पावर 3 होता है -1, क्योंकि -1 के पावर 3 क्या है, ऑड नंबर है, ऑड रहे तो -1, प्लस वही प्रोसेस यहाँ करेंगे, -1 -4 -1 माइनस प्लस -1 -4, सब में माइनस है ना, ऐड हो जाएगा, 4 5 1 6 -6 सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर कितना होगा, -6। लेकिन हम क्या करेंगे इसको, तो ये तो पहला क्लास का था, लेकिन आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर कितना होगा, -6 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो प्लस वाला है ना, तो प्लस वाला का सूत्र क्या होता है बताओ, k3, यहाँ प्लस है तो क्या होता है, -3k होता है, यही ना सूत्र था। अब यहाँ पे इसको हटाओ, ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस से प्लस लाना है तो k3 -3k वाला फॉर्मूला लगा देंगे। k का जो वैल्यू है कितना है, -2 है, तो यहाँ पे -2 डाल देंगे, -2 का कितना हो जाएगा क्यूब, -3 इंटू कितना होगा, -2। अब -2 का क्यूब होता है -8, अब माइनस माइनस प्लस, 3 दूना कितना होता है 6। अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे -4 भी है भाई, ठीक है, यहाँ -4 भी है। अब क्या करोगे, देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करोगे ना तो -2 होता है, -4 कितना होगा, -6। इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो ये आपका 88 नंबर सवाल था, जो कि आसान था, बहुत ही इजी था। अब हम लोग क्या करेंगे, 89 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन आपसे सॉल्व होता है या नहीं होता। चलिए 89 नंबर सवाल आज की क्लास का कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा कि 4mq या m² ही आप डाल दीजिए, m² प्लस, ठीक है, 4m² प्लस 16m प्लस 4, ठीक है, इक्वल टू क्या कर दीजिए आप, 0 कर दीजिए, यहाँ पे माइनस कर दीजिए तो बेहतर होगा। ठीक है, और आपसे बोल रहा है भाई आप निकाल दीजिए mq प्लस 1/mq प्लस 3 इंटू m प्लस 1/m, ये आपसे क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि 4m² प्लस 16m माइनस 4 इक्वल टू 0 हो, तो आपसे बोल रहा है कि mq प्लस 1/mq प्लस 3 इंटू m प्लस 1/m की वैल्यू पता करो। तो हम लोग इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वही कॉन्सेप्ट है, बेसिक वाला कॉन्सेप्ट है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान समझिएगा। इन सभी में क्या करो, 4m को कॉमन कर लीजिए। जैसे ही 4m कॉमन हो जाएगा, 4 बाहर, 2 में से एगो बाहर तो एगो बचा, यहाँ प्लस है तो प्लस कर देंगे, m बाहर हो गया तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, 4 चौका 16 होता है, -4 बाहर, 1 बच गया, m भी बाहर है तो बटा में m कर देंगे इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में। चलिए यहाँ माइनस वाला आएगा इसलिए यहाँ पे माइनस कर दीजिए, बेहतर होगा, क्योंकि प्लस वाला फिर हम लोग किसी दूसरे क्लास में स्टडी करेंगे, बहुत लंबा चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे ध्यान समझिएगा। ये 0 है ना, 4m को कैंसिल कर देगा, हटा देगा भाई। ठीक है, तो यहाँ बच गया m माइनस 1/m इक्वल टू, ये 4 उठ के जाएगा उधर तो -4 हो जाएगा, ये आपका 1 हो गया। कहने का मतलब है कि m माइनस 1/m, m माइनस 1/m इक्वल टू -4 है, यही आपका k का वैल्यू है। ये क्या आपका k का वैल्यू है और आपसे उसका सवाल का उत्तर पूछ रहा है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, mq माइनस mq का सूत्र क्या होता है, kq, यहाँ माइनस है ना तो प्लस हो जाता है 3k। ठीक है, और यहाँ प्लस है, यहाँ 3 है, और m माइनस 1/m, m माइनस 1/m, m माइनस 1/m का मान कितना है, -4 है, तो यहाँ पे -4 आप डाल सकते हो। आ रहा है समझ में बढ़िया से। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, kq है ना, तो k का वैल्यू कितना है, -4, तो -4 का क्यूब प्लस कितना होगा, 3 इंटू k का मान -4, और माइनस माइनस क्या बन जाता है भाई, माइनस प्लस माइनस 4 थी कितना होता है, 12।
-4 का क्यूब करोगे ना तो -64 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 3 12 -12, ठीक है। सभी पर माइनस है, ऐड हो जाएगा, 4 2 6 2 8 हो जाएगा, 6 1 7 1 8, मतलब -88 इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि बहुत ही आसान है। आ रहा है समझ में बढ़िया से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आज की क्लास का अंतिम सवाल सॉल्व करते हैं, और आज की क्लास का अंतिम सवाल 90 नंबर सवाल होगा, ठीक है। देखते हैं 90 नंबर सवाल में क्या है और क्या नहीं है। दोस्तों आप बने रहिएगा, सिंपल सवाल से हम लोग एडवांस लेवल सवाल की ओर भी चलेंगे। अभी हम लोग सिंपल सवाल की सीरीज चला रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, जो कि शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम लोग बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चंस को हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे। बहुत ही लंबे सवाल रहेंगे, उसको भी हम लोग चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, सेकंडों में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए आप ये सब क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। अभी बेसिक कंसेप्ट आपका बिल्ड हो रहा है, ठीक है। ये लगभग 900 प्लस क्वेश्चंस का सीरीज है। अलजेब्रा में लगभग 900 प्लस क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, और पूरी क्वेश्चंस को हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी आपको सिखाएंगे, ताकि आप उस क्वेश्चंस को एग्जाम में सेकंडों में सॉल्व कर पाए और आपको बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो आज की क्लास का लास्ट नंबर सवाल आपका 90 नंबर सवाल होगा, जो कि इस प्रकार से है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस बोल रहा है आपके सामने, क्वेश्चंस बोल रहा है आपके सामने, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। PQ माइनस या PQ प्लस कर दीजिए आप 4P, ठीक है, माइनस कर दीजिए आप, ओके, 5 कर दीजिए, ठीक है, 5 नहीं आप 1 ही कर दीजिए, ठीक है, इक्वल टू 0। और आपसे भाई बोल रहा है कि आप बता दीजिए PQ माइनस 1/PQ का जो वैल्यू है वो क्या होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते रहिए मेरे साथ। यहाँ से P को कॉमन कर लेंगे, जैसे ही P को कॉमन करेंगे ना तो बचेगा P, यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी क्यूब नहीं है, P प्लस कितना होगा, P बाहर आ जाएगा तो 4 बन जाएगा, इसमें P नहीं तो 1/P हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये जो 0 है ना P को उड़ा देगा, हटा देगा, तो यहाँ बचेगा P माइनस 1/P, ई 4 जाएगा उधर तो -4 हो जाएगा। ये आपका P माइनस 1/P आ जाएगा। जैसे ही P माइनस 1/P आपका -4 आ गया, माइनस से माइनस ले जाना है, QQ प्लस KQ प्लस 3K होता है, K का मान -4 है, तो -4 का Q प्लस कितना होगा, 3 × -4। अब -4 का Q आपका -64 होता है, माइनस कितना होगा 12, इसको आप जोड़ोगे ना तो 4 2 6 बनेगा, 7 बनेगा, -76 इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, ओके। मिलते हैं अगली क्लास में। अगला जो आपका अगला क्लास होगा वो 10वां क्लास होगा, ठीक है। तो इसके लिए थैंक यू।